हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है महात्मा गांधी। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी कौन थे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो महात्मा गांधी, ठीक है। Mahatma Gandhi, the father of the nation in India, was a great leader who fought for India's freedom from British rule. ठीक है, महात्मा गांधी द फादर, फादर होते हैं पिता, ठीक है, ऑफ का के की, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है, यानी कि राष्ट्र के पिता या फिर राष्ट्रपिता। इन इंडिया, इनका मतलब में इंडिया यानी कि भारत। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वॉज यानी थे, यानी कि एक, ग्रेट लीडर यानी महान नेता, ठीक है। हु फाउट, हु यानी कि जो, क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाएगा तो हु का मतलब आएगा कौन, ठीक है। फाउट यानी कि लड़े, ये वर्ड है फाउट। फाउट बना है फाइट से, फाइट करना, लड़ना, और फाउट पास्ट फॉर्म, लड़े, ठीक है। फॉर के लिए, इंडियाज फ्रीडम, इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस है, इंडिया का, इंडिया के या फिर इंडिया की, ठीक है। इंडिया यानी कि भारत, तो हम भारत की लिख देते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी या फिर स्वतंत्रता। फ्रॉम यानी से, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को हम क्या कहते हैं, शासन, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वॉज अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। हु फाउट, जो लड़े, फॉर इंडियाज फ्रीडम, भारत की आजादी के लिए, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से, ठीक है। He was born on October 2nd, 1869. He was born, he यानी कि वे, was यानी थे, born यानी कि पैदा हुए, तो he was born, वे पैदा हुए थे, ठीक है। on यानी पर, अक्टूबर, सेकंड को हम कहते हैं दो, ठीक है। 1869, इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, 1869, 1869, ठीक है। इन यानी में, अ यानी कि एक, स्मॉल टाउन, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, टाउन का मतलब होता है शहर, ठीक है। कॉल्ड यानी कि कहते थे या फिर कहा जाता था। पोरबंदर, इन गुजरात, इनका मतलब में गुजरात, जो कि एक स्टेट का नाम है, ठीक है। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ही वॉज बोर्न, वे पैदा हुए थे, ऑन October 2nd, 1869, 1869, 2 अक्टूबर को, ठीक है। इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड पोरबंदर, एक छोटे से शहर में जिसे पोरबंदर कहा जाता था, इन गुजरात, गुजरात में, ठीक है। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। हिज फुल नेम, हिज यानी कि उनका, फुल का मतलब पूरा, नेम यानी कि नाम, वॉज यानी कि था, मोहनदास, ये सभी बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। करमचंद गांधी, ठीक है। हिज फुल नेम, उनका पूरा नाम, वॉज था, मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी बिलीव्ड इन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी गांधी जी बिलीव्ड यानी कि विश्वास था या फिर यकीन था,
या फिर विश्वास करते थे या फिर यकीन करते थे, इनका मतलब में ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई, एंड और नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, अहिंसा कोई भी मारपीट किसी भी तरीके की हाथापाई नहीं होती है, ठीक है, उसको हम अहिंसा बोलते हैं। हिंसा का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का शारीरिक प्रहार, ठीक है ना, चोट पहुंचाना। गांधी बिलीव्ड इन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि गांधी जी सच्चाई और अहिंसा में यकीन या फिर विश्वास करते थे। ही ऑलवेज ट्राइड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली, ही ऑलवेज ट्राइड, ही यानी कि उन्होंने, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ट्राइड कोशिश की, ट्राइड बना है ट्राई से, ट्राई करना, कोशिश करना, और ट्राइड होती है ट्राई की पास्ट फॉर्म, ठीक है। टू सॉल्व, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, और सॉल्व करना हल करना, प्रॉब्लम्स समस्याएं, पीसफुली, पीसफुली का मतलब शांतिपूर्वक या फिर शांतिपूर्ण, ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। ही ऑलवेज ट्राइड, उन्होंने हमेशा कोशिश की, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं को हल करने की, पीसफुली शांतिपूर्ण, यानी कि शांतिपूर्वक या फिर शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने हमेशा समस्याओं को सुलझाने की या फिर हल करने की कोशिश की। ही लेड मैनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, ही लेड, ही यानी कि उन्होंने, लेड, लेड बना है लीड से, लीड करना, किसी चीज का नेतृत्व करना, लेड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि नेतृत्व किया, ठीक है। मैनी यानी कि अनेक, इंपॉर्टेंट यानी जरूरी या फिर महत्वपूर्ण, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स होते हैं आंदोलन, ठीक है, लाइक जैसे द सॉल्ट मार्च, नमक यात्रा, या फिर इसको हम सत्याग्रह भी बोल सकते हैं, नमक यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह। एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड यानी और, क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, इंडिया यानी कि भारत, मूवमेंट यानी कि आंदोलन। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ही लेड, उन्होंने नेतृत्व किया, मैनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, अनेक महत्वपूर्ण आंदोलनों का, लाइक जैसे द सॉल्ट मार्च, नमक यात्रा, एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, और भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे इंपॉर्टेंट आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया, ठीक है। ही एनकरेज्ड, ही यानी कि उन्होंने, एनकरेज्ड, एनकरेज में ईडी लगा है पास्ट फॉर्म, एनकरेज करना प्रोत्साहन देना, तो एनकरेज्ड पास्ट फॉर्म यानी कि प्रोत्साहन दिया या फिर प्रोत्साहित किया, ठीक है। इंडियंस यानी कि भारतीय, यानी कि भारत के लोगों को, टू यूज सिंपल होममेड गुड्स इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू यूज इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, टू का मतलब होता है के लिए, और यूज करना इस्तेमाल करना, ठीक है। सिंपल, सिंपल का मतलब होता है साधारण, होम मेड, होम का मतलब घर, मेड बना हुआ, तो घर का बना हुआ या फिर घर के बने हुए। गुड्स, गुड्स होती हैं वस्तुएं या फिर चीजें या फिर सामान, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, किसी चीज के बजाय, ये जैसे हम बोलते हैं ना इसके बजाय ये वाला काम करना चाहिए, तो जो के बजाय है वो इंस्टेड ऑफ होता है इंग्लिश में, ठीक है। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स यानी कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का मतलब उत्पाद, उत्पाद का मतलब जो भी सामान वो नया बना रहे हैं वो उत्पाद कर रहे हैं, ठीक है। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ही एनकरेज्ड, उन्होंने प्रोत्साहन दिया या उन्होंने प्रोत्साहित किया,
इंडियंस यानी कि भारतीयों को, टू यूज इस्तेमाल करने के लिए, सिंपल होममेड गुड्स यानी कि साधारण घर के बने हुए वस्तुओं को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने भारतीयों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश उत्पादों के बजाय, यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने ब्रिटिश उत्पादों के बजाय सिंपल, साधारण घर के बनी हुई वस्तुओं को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए भारतीयों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज कॉल्ड द स्वदेशी मूवमेंट। दिस वॉज कॉल्ड, दिस यानी इसे, वॉज कॉल्ड कहा गया था, कहा गया था, कॉल करना, कहना, ठीक है, और वॉज का मतलब था, तो दिस वॉज कॉल्ड, इसे कहा गया था द स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी आंदोलन, इसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। गांधी वॉज अ सिंपल मैन हु वोर प्लेन क्लोथ्स मेड ऑफ खादी। गांधी वॉज यानी थे, अ यानी कि एक, सिंपल यानी कि साधारण, मैन यानी कि आदमी, हु वोर, हु यानी कि जो, वोर पहनते थे, वोर बना है वियर से, वियर करना, पहनना, और वोर होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि पहनते थे। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है कोरा या फिर कोरे, या फिर इसको एक शब्द और है, वो है सादा, सादे कपड़े, क्लोथ्स यानी कि कपड़े। ठीक है, मेड ऑफ, मेड ऑफ का मतलब होता है से बने हुए, खादी यानी कि खादी से बने हुए। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। गांधी वॉज अ सिंपल मैन, गांधी जी एक साधारण आदमी थे, हु वोर प्लेन क्लोथ्स मेड ऑफ खादी, जो खादी से बने हुए साधारण या फिर सादे कोरे कपड़े पहनते थे। अ टाइप ऑफ हैंड स्पन क्लोथ्स, अ टाइप, अ यानी कि एक, टाइप होता है प्रकार, ऑफ का के की, हैंड स्पन, हैंड स्पन का मतलब होता है हाथ से काते हुए, काटे नहीं काते, काटते किससे हैं, चरखे से। गांधी जी क्या चलाते थे, चरखा चलाते थे, तो चरखे की जो मूवमेंट होती है ना कपड़ा बनाने की, उसको कातना कहते हैं। ठीक है, क्लोथ यानी कि कपड़ा, अ टाइप ऑफ हैंड स्पन क्लोथ, एक हाथ से काते हुए कपड़े का प्रकार जो वो पहनते थे। ठीक है, he lived a simple life and wanted everyone to be treated equally regardless of their caste, religion और बैकग्राउंड। ठीक है, he lived यानी कि उन्होंने जी, अ यानी कि एक, जी को हम जिया भी बोल सकते हैं, जैसे जीवन जिया। ठीक है, सिंपल यानी कि साधारण, लाइफ यानी कि जीवन, ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, एंड और वांटेड चाहते थे, एवरीवन हर एक, टू बी का मतलब किया जाए या फिर हुआ जाए। ठीक है, ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब होता है व्यवहार करना, किसी को ट्रीट करना, किसी का व्यवहार करना या फिर किसी का इलाज करना, लेकिन यहाँ पर ट्रीट का मतलब आ रहा है व्यवहार करना, बातचीत करना। ठीक है, और बी जो होता है उसके साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो टू बी ट्रीटेड व्यवहार किया जाए, इक्वली, इक्वली का मतलब समान रूप से, रिगार्डलेस। ठीक है, रिगार्डलेस का मतलब होता है ध्यान दिए बगैर या फिर ध्यान दिए बिना। ऑफ का की, देयर यानी कि उनकी, कास्ट, कास्ट होती है जाति, रिलीजन यानी कि धर्म, और का मतलब या फिर अथवा, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि, पीछे का जो अतीत है उसको हम बैकग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग समझते हैं।
ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, उन्होंने एक साधारण जीवन जिया। एंड वांटेड एवरीवन, और चाहते थे कि हर एक को टू बी ट्रीटेड इक्वली, समान रूप से व्यवहार किया जाए। रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और बैकग्राउंड, यानी कि उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो उनका अतीत है, उनका जो धर्म है, जाति है, उस पर ध्यान दिए बगैर उनको समान रूप से व्यवहार किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल यानी कि लोग, ऑल ओवर चारों तरफ, ठीक है, द वर्ल्ड यानी विश्व, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दोनों का मीनिंग होता है विश्व के चारों तरफ से। ठीक है, एडमायर, एडमायर करना, प्रशंसा करना, यानी कि तारीफ करना। गांधी फॉर हिज पीसफुल मेथड्स एंड हिज डेडिकेशन टू जस्टिस, ठीक है, गांधी फॉर के लिए, हिज उनका, पीसफुल, पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण, मेथड्स यानी कि तरीका या फिर तरीके, ये प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, तो हम तरीके बोलेंगे। ठीक है, एंड यानी और, हिज डेडिकेशन, हिज यानी कि उनका, और डेडिकेशन होता है समर्पण। ठीक है, टू जस्टिस, टू का मतलब है यहाँ पर को, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के चारों तरफ से लोग, एडमायर गांधी, यानी कि गांधी जी की प्रशंसा करते हैं। फॉर हिज पीसफुल मेथड्स, उनके शांतिपूर्ण तरीकों के लिए। एंड हिज डेडिकेशन टू जस्टिस, और उनके न्याय को समर्पण के लिए। ठीक है, he showed that it is possible to fight for your rights without, पहले यहीं तक मीनिंग समझ लेते हैं। he showed that, he यानी कि उन्होंने, showed, शो करना, दिखाना, और शो में ईडी लगा है पास्ट फॉर्म, यानी कि दिखाया, यानी उन्होंने कोई चीज करके दिखाई। ठीक है, दैट कि इट इज पॉसिबल, इट यानी यह, इज यानी है, पॉसिबल यानी कि मुमकिन या फिर संभव, टू फाइट यानी कि लड़ना, यहाँ पर टू का अलग से मीनिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, टू फाइट लड़ना, फॉर के लिए, योर यानी कि तुम्हारे, राइट्स, राइट्स होते हैं अधिकार। ठीक है, विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना, यूजिंग वायलेंस, यूजिंग इस्तेमाल करना। ठीक है, और वायलेंस, वायलेंस का मतलब हिंसा। ठीक है, किसी भी तरीके का शारीरिक प्रहार, उसको हम वायलेंस कहते हैं। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ही शोड दैट, उन्होंने दिखाया कि इट इज पॉसिबल टू फाइट, यानी लड़ना मुमकिन है या फिर संभव है। फॉर योर राइट्स, तुम्हारे अधिकारों के लिए। विदाउट यूजिंग वायलेंस, इस हिंसा का इस्तेमाल किए बिना। ठीक है, ही डाइड ऑन January 30, 1948, ही डाइड यानी कि उनकी मृत्यु हुई, डाइड बना है डाई से, डाई का मतलब मर जाना, मृत्यु हो जाना। ठीक है, और डाइड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि मृत्यु हुई। ऑन यानी कि पर, January 30 यानी कि 30, 30 जनवरी 1948, 1948। ठीक है, ही डाइड ऑन January 30, 1948, यानी 30 जनवरी 1948 पर उनकी मृत्यु हो गई। बट हिज टीचिंग्स एंड आइडियाज कंटिन्यू टू इंस्पायर मैनी पीपल टुडे। बट यानी पर या फिर परंतु, हिज टीचिंग्स, हिज यानी कि उनकी, टीचिंग्स, टीचिंग का मतलब होता है सिखाना, सीखना। ठीक है, और सीख, सीख को भी हम टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, टीचिंग इन द सेंस लेसन, कोई सीख। ठीक है, एंड यानी और, आइडियाज
यानी कि विचार, कंटिन्यू जारी है, कंटिन्यू है यानी कि जारी है। टू इंस्पायर, यहाँ पर टू का मतलब है के लिए, इंस्पायर करना, प्रेरणा देना, तो प्रेरणा देने के लिए। मैनी पीपल यानी कि अनेक लोग, टुडे यानी कि आज, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। ही डाइड ऑन जनवरी 30 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। बट हिज टीचिंग्स एंड आइडियाज, पर उनकी सीख और विचार, कंटिन्यू टू इंस्पायर मैनी पीपल टुडे, आज अनेक लोगों को प्रेरणा देने के लिए जारी हैं, ठीक है। गांधीज आउटलुक ऑफ नॉन वायलेंस इंस्पायर्ड मैनी लीडर्स वर्ल्ड वाइड। गांधीज आउटलुक, गांधी में अपोस्ट्रोफी एस, गांधी का, गांधी के या फिर गांधी की, ठीक है। तो हम लिखते हैं गांधी का, यानी कि गांधी जी का, ठीक है। आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया, चीजों को अपने तरीके से समझने की समझ, ठीक है ना। ऑफ नॉन वायलेंस, ऑफ का मतलब का, के की, नॉन वायलेंस अहिंसा, इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरणा दी है, इंस्पायर में ईडी है पास्ट फॉर्म, यानी कि प्रेरणा दी है। मैनी लीडर्स यानी कि अनेक नेता, यानी कि अनेक नेताओं को। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पूरे विश्व में, यानी कि विश्व भर में, ठीक है। गांधीज आउटलुक ऑफ नॉन वायलेंस, यानी गांधी जी का जो दृष्टिकोण था अहिंसा का, इंस्पायर्ड मैनी लीडर्स वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में अनेक नेताओं को प्रेरणा दी है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण या फिर दुर्भाग्यवश। गांधी वॉज असैसिनेटेड, गांधी वॉज यानी कि थे, असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या करना, तो हत्या की गई, और थी या फिर था या फिर थे के लिए हमने पहले ही वॉज लगा दिया है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश या फिर दुर्भाग्यपूर्ण, गांधी वॉज असैसिनेटेड यानी कि गांधी जी की हत्या की गई थी। ऑन यानी पर, जनवरी 30 यानी कि 30, 1948 1948, ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, गांधी वॉज असैसिनेटेड यानी कि गांधी जी की हत्या की गई थी। ऑन जनवरी 30 1948 यानी कि 30 जनवरी 1948 पर गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की गई थी। बट हिज आइडियाज ऑफ पीस, लव एंड ट्रुथ कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल ग्लोबली, ठीक है। बट यानी पर, हिज आइडियाज यानी कि उनके विचार, ऑफ पीस, ऑफ का मतलब का, के की, पीस का मतलब होता है शांति, लव यानी कि प्रेम, एंड यानी कि और, ट्रुथ यानी सच्चाई, कंटिन्यू जारी है, टू इंस्पायर प्रेरणा देने के लिए, ठीक है। पीपल यानी कि लोग, ग्लोबली पूरे विश्व भर में, ग्लोबली का मतलब होता है पूरे विश्व में, पूरे विश्व भर में, ठीक है, यानी कि दुनिया में हर तरफ, हर कोने में, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। बट पर हिज आइडियाज ऑफ पीस, लव एंड ट्रुथ यानी कि प्रेम, सच्चाई और शांति के उनके विचार, कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल ग्लोबली पूरे विश्व भर में लोगों को प्रेरणा देने के लिए जारी हैं, ठीक है। तो पूरा ऐसे हो गया है हमारा खत्म। चलिए फटाफट से दोहराते हैं। तो आज का जो ऐसे या फिर पैराग्राफ कह लीजिए, इसका टाइटल था महात्मा गांधी, ठीक है।
महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। हु फाउट फॉर इंडियाज फ्रीडम, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े। फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन से, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869, यानी कि वे 1869 2 अक्टूबर पर पैदा हुए थे। इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड पोरबंदर, एक छोटे शहर में जिसे पोरबंदर कहा जाता था, इन गुजरात, जो कि गुजरात में था, ठीक है। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि गांधी जी को अहिंसा और सच्चाई में यकीन था या फिर विश्वास था। ही ऑलवेज ट्राइड, उन्होंने हमेशा कोशिश की, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं को हल करने की, पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से। ही लेड मैनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लाइक द सॉल्ट मार्च एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। यानी उन्होंने भारत छोड़ो और नमक सत्याग्रह या फिर नमक यात्रा जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। ही एनकरेज्ड, उन्होंने प्रोत्साहन दिया इंडियंस, भारतीयों को, टू यूज, इस्तेमाल करने के लिए, सिंपल होममेड्स गुड्स, यानी कि घर की बनी हुई साधारण वस्तुओं को, इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, यानी ब्रिटिश उत्पाद के बजाय। दिस वॉज कॉल्ड द स्वदेशी मूवमेंट, इसे स्वदेशी मूवमेंट कहा गया था। गांधी वॉज अ सिंपल मैन, गांधी जी एक साधारण आदमी थे। हु वोर प्लेन क्लोथ्स मेड ऑफ खादी, जो खादी से बने हुए साधारण या फिर सादे कपड़े पहनते थे। अ टाइप ऑफ हैंड स्पन क्लोथ, जो कि एक हाथ से काते हुए कपड़े का प्रकार था। ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, उन्होंने एक साधारण जीवन जिया। एंड वांटेड, और चाहते थे, एवरीवन, हर एक को, टू बी ट्रीटेड, व्यवहार किया जाए, इक्वली, समान रूप से, रिगार्डलेस, ध्यान दिए बगैर, ऑफ देयर कास्ट, उनकी जाति का, रिलीजन, धर्म का, और बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि का, ठीक है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में चारों तरफ से लोग, एडमायर गांधी, गांधी जी की प्रशंसा करते हैं, फॉर हिज पीसफुल मेथड्स, उनके शांतिपूर्ण तरीकों के लिए, एंड हिज डेडिकेशन टू जस्टिस, और न्याय को उनके समर्पण के लिए। ही शोड दैट, उन्होंने दिखाया कि, इट इज पॉसिबल टू फाइट, यानी कि लड़ना संभव है, फॉर योर राइट्स, तुम्हारे अधिकारों के लिए, विदाउट यूजिंग वायलेंस, हिंसा का इस्तेमाल किए बिना। ही डाइड ऑन January 30, 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 पर उनकी मृत्यु हो गई। बट हिज टीचिंग्स, पर उनकी सीख, एंड आइडियाज, और विचार, कंटिन्यू टू इंस्पायर, यानी कि प्रेरणा देने के लिए जारी है, मैनी पीपल, अनेक लोगों को, टुडे, यानी कि आज। गांधीज आउटलुक ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी का अहिंसा का नजरिया, इंस्पायर्ड मैनी लीडर्स, अनेक नेताओं को उसने प्रेरणा दी है, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, गांधी वॉज असैसिनेटेड, गांधी जी की हत्या की गई थी, ऑन January 30, 30 जनवरी 1948, 1948 पर। बट हिज आइडियाज ऑफ पीस, लव एंड ट्रुथ, पर शांति, प्रेम और सच्चाई के उनके विचार, कंटिन्यू, जारी हैं, टू इंस्पायर पीपल, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, ग्लोबली, पूरे विश्व भर में, ठीक है। यानी कि पूरे विश्व भर में आज भी गांधी जी के जो नॉन वायलेंस के जो आइडियाज हैं, उनके थॉट्स हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है, उनको एडमायर किया जाता है, और कहा जाता है कि हमें ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का जो सॉल्यूशन होता है वो लड़ाई झगड़े या फिर वायलेंस से नहीं निकलता है। हर चीज का सॉल्यूशन हम बैठ के बातचीत से, शांतिपूर्ण तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा जो ऐसे था या फिर पैराग्राफ था महात्मा गांधी जी के ऊपर, ये पूरा हो गया है खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से मैंने समझाया है। अगर कुछ समझ में ना आए तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। तो चलिए, अब कल मिलते हैं इसी समय एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।